सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग प्रोसेस रिलेशंस के बारे में। तो पैकेजिंग प्रोसेस रिलेशन क्या होता है, मतलब कि क्या होता है कि जब आप टेबलेट को या जो भी आपका ड्रग प्रोडक्ट है उसको आप पैक करते हैं, तो वो जो पैकिंग का जो प्रोसेस है उसका भी रिलेशन का रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसको किस तरह से वैलिडेट करना है। और उसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है कि आपको उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से पैरामीटर्स को कवर करना है। वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैकेजिंग प्रोसेस वर्जन होता क्या है, मतलब कि कब इसको हमको परफॉर्म करना है। मतलब इसको हम आजकल एक नाम देते हैं पैकिंग वैलिडेशन। तो क्या होता है कि जब अब आपका टेबलेट वगैरह जब बनता है, कोटिंग स्टेज होता है आपका, जो फाइनल स्टेज, एक बार क्या होता है कि आपका कंप्रेशन स्टेज फाइनल होगा या फिर आपका कोटिंग स्टेज फाइनल होगा। तो जो वो फाइनल स्टेज उसको क्या बोलेंगे, बल्क ड्रग्स, मतलब कि आपका वो बल्क ड्रग प्रोडक्ट बन गया है। आपने उसको कंटेनर के अंदर सारी टेबलेट्स को रखा है। अभी आपको उसको पैक करना है। पैकेजिंग क्यों करना है? पैकेजिंग इसलिए करना है कि उसके ऊपर कोई डैमेज ना हो जब हम उसको शिप करेंगे, मतलब किसी दूसरी कंट्री में उसको शिफ्ट करेंगे, पेशेंट तक उसको हम शिफ्ट करेंगे। तो जब उसको हम शिफ्टिंग करेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उस एंड यूजर तक, तो उसमें उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर मतलब कुछ टेम्पटेशन, मतलब कुछ ब्रेकेज ना हो, या कुछ उसको प्रॉपर प्रॉपर कंडीशन में उसको मिले, एक अच्छी कंडीशन में मिले। तो ये इस चीज के लिए हमको पैकेजिंग वेल्सन करने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी पैकेजिंग में क्या होता है कि कितने टाइप की पैकेजिंग होती है। तो पैकेजिंग हमारे तीन टाइप की होती है। पहले हमारा एक प्राइमरी पैकेजिंग होता है, मतलब कि जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के कांटेक्ट में, जैसे कि अगर आपका जो ब्लिस्टर स्ट्रिप है जो आपकी, वो क्या होता है कि आपकी टेबलेट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में, मतलब कि वो उसको टच कर रही है टेबलेट को, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी, मतलब कि आपकी टेबलेट पहले वो स्ट्रिप के अंदर पैक हुई, या ब्लिस्टर के अंदर पैक हुई, या बोतल के अंदर पैक हुई। तो वो आपका जो बोतल है वो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया। उसके बाद क्या होता है कि वो बोतल के ऊपर लेबल लग रहा है, वो या बोतल किसी फर्दर किसी पैक के अंदर पैक हो रही है। जैसे अगर आपने देखा होगा टेबलेट होती है, टेबलेट एक छोटे पैक के अंदर, एक पैकेट होता है जो उसके अंदर पैक होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक बड़े पैक के अंदर वो पैक होती है। फिर टर्सरी पैकिंग हो गया हमारा, या फिर उसके अंदर एक और हमारा बड़ा बॉक्स रहेगा सिप, जब हम उसको सिप करते हैं तो हमारा वो टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप टेबलेट पैकिंग कर रहे हैं यूएस के लिए, तो आपका जो बोतल है उसमें खाली स्पेस होता है। आपने उसमें केवल दो टेबलेट को शिफ्ट किया, तो अभी वो दो टेबलेट बहुत हिलेगा। तो क्या होगा कि वो हिलने से क्या होगा कि उसमें वो ब्रेक हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम फाइबिलिटी स्टडी भी करते हैं। तो वो ब्रेक होगा हिलने में, तो उसमें क्या करते हैं, हम कॉटन वगैरह जो रहता है, फूड ग्रेड का जो कॉटन रहता है, हम उसको टेबलेट के साथ में बॉटल के अंदर रखते हैं, ताकि वो टेबलेट का मूवमेंट उसके अंदर बहुत कम हो। तो जो हमने बॉटल के अंदर जो रखा है, अभी वो भी हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो गया, जो कॉटन हम रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस टेबलेट को कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि हम सिलिका के जो पाउच होते हैं वो भी रखते हैं, जो डेसिकेंट जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ टेबलेट के अंदर कुछ खराबी ना हो, मतलब कुछ उसमें सीलन वगैरह ना लगे। तो उसके लिए हम डेसिकेंट वगैरह का यूज करते हैं, तो वो भी हमारा पैकेजिंग मेटल का पार्ट है। फिर जैसे अगर एपीआई की बात करें, तो एपीआई में क्या होता है कि आपका जो एलडीपी, जो पॉलीबैग होता है, लो डेंसिटी का जो पॉलीबैग होता है, ट्रांसपेरेंट पॉलीबैग होता है। तो उसमें आपको, उसमें वो आपका प्राइमरी पैकेजिंग मेटल हो गया। तो वो आपका कांटेक्ट कर रहा है। फिर आपने आपका पुल टाई से उसको सील करते हो, तो पुल टाई आपका सेकेंडरी हो गया, क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप सीलिंग करते हैं तो उस समय वो ओपन होता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो टच कर सकता है। ठीक है। दूसरा आपका एक ड्रम हो गया, ड्रम पैकिंग, ड्रम के अंदर रखते हैं, तो वो आपका ड्रम सेकेंडरी मटेरियल हो गया। फिर कई बार क्या होता है कि आप बैग पैक करते हैं, बैग पैकेजिंग, तो बैग पैकेजिंग में भी आपका प्राइमरी मटेरियल, प्राइमरी आपका जो पॉलिथीन बैग है वो हो गया। ठीक है। उसके बाद वहां पर भी दो टाइप के पॉलिथीन बैग होते हैं। अगर आपका लाइट सेंसिटिव मटेरियल है, तो आपको लाइट सेंसिटिव मटेरियल के लिए लाइट सेंसिटिव मटेरियल के लिए आपको ब्लैक पॉलीबैग यूज करना है। तो उसमें आपका वो प्राइमरी वाइट है, सेकेंडरी आपका ब्लैक हो जाता है। तो आपका वो लाइट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लैक पॉलीबैग का यूज करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो होता है थर्ड, हम जैसे बैग को सील करते हैं, उसमें उसमें भी डेसिकेंट सिलिका वगैरह रखते हैं, या फिर अगर सीलते हैं तो धागा यूज करते हैं। तो वो भी हमारा टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल के पार्ट्स में आते हैं। ठीक है। तो अभी हमको, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूलेशंस के व्यू से बताता हूँ पैकिंग वैलिडेशन, क्योंकि एपीआई में जनरली पैकिंग वैलिडेशन का कंसेप्ट नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ, मतलब मैंने तो अभी तक एपीआई इंडस्ट्री में ये चीज नहीं देखी कि वो पैकिंग
प्रोसेस का विल्सन करते हैं अलग से, उनका इनबिल्ड ही होता है उसी में से। तो फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है कि वो कंप्लीटली पैकेजिंग विल्सन होता है। तो आज आपको मैं यहाँ पर बॉटल पैकिंग और स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर पैकिंग और आपका, और अभी अगर जैसे मैंने इनहेलर पैकिंग के ऊपर भी काम किया है, तो मैं आपको वो भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको उस पे इंटरेस्ट है तो। कैसे हम जो इनहेलर्स होते हैं, जो डिवाइस होती है जो, तो उसके लिए भी हम वो कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं उसके ऊपर भी आपको, तो इसमें मैं बॉटल पैकिंग को और ब्लिस्टर पैकिंग को कवर करूंगा, ताकि आपका ऑटोमेटिक सारे टाइप की पैकेजिंग कवर हो जाएंगे। और मैंने इन चीज़ों के ऊपर मतलब काम किया है। मैंने कई सारी बैचेस में पैकेजिंग वैल्यूएशन किया हुआ है, यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर और यूरोप के प्रोडक्ट के ऊपर। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है आपकी कि आपका जो बल्क ड्रग है, बल्क ड्रग क्या होता है कि आपका कंप्रेशन है कोटिंग के बाद का, ठीक है। वहां पर आपका सैंपलिंग वगैरह, डिजोल्यूशन वगैरह, टेस्टिंग वगैरह सब हो जाता है। अगर वहां पर टेबलेट आपकी पास होती है, तो आप उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेज पे ले जाते हैं, मतलब पैकिंग करते हैं। तो पैकिंग में आप उसको प्राइमरी पैकिंग में लेते हैं, तो वहां पर आपको लाइन क्लियरेंस लेना पड़ता है सबसे पहले। तो लाइन क्लियरेंस लेना है, उसके बाद क्या होता है कि लाइन क्लियरेंस जनरली सबको पता ही है क्या होता है, कि लाइन क्लियरेंस मतलब क्या है कि प्रीवियस प्रोडक्ट का कोई भी पार्ट, कुछ भी मटेरियल वहां नहीं होना चाहिए, प्रीवियस बेच का भी कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पैकेजिंग में क्या होता है कि हर बेच का जरूरी है, क्योंकि हमारा हर बेच बेच टू बेच रिलीज होता है। तो हर बेच के बाद हमको पैकेजिंग लाइन क्लियरेंस लेना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका प्रीवियस बेच का नेक्स्ट बेच में मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो पता चले कि आपका जो नेक्स्ट बेच है उसके ऊपर प्रीवियस बेच का लेवल लग के चला गया है। तो ये सब कुछ हमारे पैकेजिंग मटेरियल में ये हमको लाइन क्लियरेंस में कवर करना है, ठीक है। तो अभी हमारा जो प्राइमरी पैकेजिंग रूम है, वो आपका क्लीन रूम है, मतलब कि आपका कंट्रोल रूम है वहां पर। क्यों कंट्रोल रूम है? क्योंकि आप वहां पर टेबलेट आपका ओपन टू इन्वायरमेंट, मतलब एक्सपोज हो रहा है वहां पे बाहर। क्योंकि जब तक वो पैक नहीं होता, मतलब जो आपका सेकेंडरी पैकेजिंग रूम है, तो जो पैकेजिंग एरिया है वो भी दो भागों में होता है। एक आपका कंट्रोल्ड एरिया होता है, दूसरा आपका नॉर्मल एरिया होता है, मतलब कि सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि क्लीन रूम में क्या होता है कि क्लीन रूम में आपका जो टेबलेट एक्सपोज हो रहा है, बाहर के रूम में आपका वो पैक होके बाहर आ रहा है। मतलब प्राइमरी पैकेजिंग आपके कंट्रोल्ड रूम में होगा, और जो सेकेंडरी पैकेजिंग है वो आपका नॉर्मल, जो बोल सकते हैं कि क्लीन रूम बट नॉट क्लासिफाइड, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो वो वहां पर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेबलेट आपका ऑलरेडी पैक हो जाता है, इसलिए उसमें रिस्क कम हो जाता है। लेकिन प्राइमरी में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी वहां पर टेबलेट ओपन इन्वायरमेंट में है। तो इसके बाद हम जब तो हमारा जो पहला प्राइमरी पैकेजिंग रूम है, वहां पर आपको एक, जैसे बात करूं मैं आपको, तो एक होपर होता है, मशीन होती है काउंटिंग करने की, जैसे टेबलेट वगैरह है तो उसको आप उसमें होपर में डालते हैं, उसमें वाइब्रेटर लगा होता है। तो उस वाइब्रेटर के थ्रू टेबलेट्स एक प्रॉपर, आपने अगर देखा होगा, अगर पैकेजिंग लाइन अगर आपने देखी होगी, तो आपको ये चीज पता होगी कि उसमें एक होपर रहता है। होपर पे जब हम टेबलेट को डालते हैं, हमारे पास जो आईपीसी कंटेनर होता है, इन प्रोसेस कंटेनर होता है, जब उसके ऊपर डालते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, और एक धीरे धीरे टेबलेट्स एक शेप में आती है, और एक के बाद एक वो अरेंज होती है, और वो एक पर्टिकुलर उसमें एक इस तरह से एक डिवाइस होती है, तो वहां से एक एक टेबलेट गिरेगा। जब नीचे एक बॉटल रहेगी, तो बॉटल में भी वहां पर बहुत सारी बॉटल्स रखी रहेगी। उन बॉटल्स का इंस्पेक्शन ऑलरेडी होता है, वो वहां से मशीन, ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो ऑलरेडी वो इंस्पेक्शन होता है उसके अंदर। हम कई बार क्या करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं कि जो मशीन हमारी है, हमको हर चीज को चैलेंज करना है। तो जो बॉटल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ अनवांटेड मटेरियल, मतलब जो भी कुछ वहां पर रुई वगैरह, हमारा जो कॉटन होता है, वो हम लेंगे और वो उसके अंदर डाल देंगे एम्प्टी बॉटल के अंदर। अब वो बॉटल जब वहां पे सेग्रीगेट होगी, तो उसमें सेंसर लगा होता है कि हर बॉटल क्या होती है, मशीन में अरेंज होती है, प्रॉपर शेप में आती है। उसमें एक लेजर लाइट के थ्रू सेंसर होता है, तो वो सेंसर उसके अंदर जो जाता है, तो वो बॉटल के अंदर पूरा चेक करता है कि कुछ एम्प्टी बॉटल है या नहीं है, मतलब उस लाइट में कोई रुकावट तो नहीं आ रही है। जब सेंसर, तो वो हर एक बोतल उस सेंसर से होके निकलती है, तो सारी बोतल एम्प्टी आती है। फिर वो बोतल आपके पिक लाइन पर आती है, और वहां जहां से वो वाइब्रेटर के थ्रू टेबलेट उस पर काउंटिंग होता है, तो वहां पर एक काउंटिंग मशीन होता है, सेंसर लगा होता है कि वहां से कितनी टेबलेट गिरी। जैसे ही 2 टेबलेट गिरेगी, वो बॉटल आपका आगे बढ़ जाएगा, और वो वहां पर वो एक गेट के थ्रू, मतलब सेंसर के थ्रू उसको रोक देगा, ताकि आपका फिर से टेबलेट ना गिरे वहां पर। तो वो कंटिन्यूसन ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम इसको चैलेंज करते हैं हमारे
जो प्रोसेस वेरिएशन, जो पैकेजिंग प्रोसेस वेरिएशन का प्रोटोकॉल होता है, उसमें ये चैलेंज टेस्ट लिखा होता है कि आपको एम्प्टी बॉटल चेक करना है कि वो सेंसर आपका एम्प्टी बॉटल को प्रॉपर सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी हर 30 मिनट्स या हर 15 मिनट्स के ऊपर, अभी ये डिपेंड करता है कि कितनी सारी टेबलेट्स को हम पैक कर रहे हैं, उसके मशीन्स के रन के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी बॉटल्स बनने वाली हैं, हमको कितनी बॉटल्स के ऊपर ये परफॉर्म करना है, कितनी देर का ऑपरेशन होने वाला है। कई बार क्या होता है कि टाइम से चलता है, कई बार नंबर से चलता है। तो वहां पर वो डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। तो यहाँ पर हमको कितनी बॉटल्स में कितनी सैंपल करना है, कितने टाइम पे लेना है, तो हर 30 मिनट्स के ऊपर हम काउंटिंग करेंगे। उसके हिसाब से हम मिनिमम हमारे 20 इंटरवल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा बोलते हैं स्टेटिकल, मतलब बोलते हैं कि स्टेटिक्स बोलता है ऐसा, कि आपको मिनिमम 20 to 30 इंटरवल्स तो होने चाहिए। तो वहां पर हम बॉटल को चेक करते हैं। फिर जो काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग में, अब आप यूएस में क्या होता है कि इससे दो टेबलेट का पैकिंग भी होता है, कई बार 20, कई बार 15, ऐसा भी होता है। तो जब मशीन काउंटिंग करती है, तो हम क्या करेंगे वहां पर, उस जो बॉटल के अंदर काउंट किया है, अब वो काउंटिंग भी बराबर होना चाहिए। एक और दो काउंटिंग है, या 10 टेबलेट्स जा रही बॉटल के अंदर, या 15 जा रही है, अभी वो डिपेंड करता है पैक साइज के ऊपर, क्योंकि अलग अलग बॉटल के अंदर अलग अलग नंबर्स ऑफ टेबलेट होती है। तो अगर 10 टेबलेट का काउंटिंग है, तो वहां पर 10 टेबलेट गिरेगा, फिर वो बंद हो जाएगा, वो टेबलेट, वो बॉटल आगे बढ़ जाएगी। जैसे वो बॉटल आगे बढ़ती है, तो हमको उसको पिक करना है। क्यों? क्योंकि हमको उसमें काउंट करना है कि एक्चुअल में 10 टेबलेट्स ही गई है, ज्यादा तो नहीं गई है। तो हम क्या करेंगे, उसको उठाकर, एक हमारे पास काउंटिंग मशीन होता है वहां पर, उसमें हम डाल देंगे उसको। क्योंकि क्या होता है कि हम 10 टेबलेट को तो काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर मान लो 100 टेबलेट्स का पेक सही हुआ, तो 100 टेबलेट को काउंट करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास एक काउंटिंग मशीन होता है, उस काउंटिंग मशीन में हम डालते हैं, तो ऑटोमेटिक वो टेबलेट काउंट होकर उस पर नंबर आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमारा ये काउंटिंग रिलेशन हो गया। अब मान लो कि अगर कोई ये टेबलेट ज्यादा से ज्यादा चला गया, तो हमारा जो पैकेजिंग मशीन में सेकेंडरी पैकिंग पे कंट्रोल्स होते हैं। क्या कंट्रोल्स होते हैं कि अगर उसका टेबलेट का जो बॉटल है, अगर उसमें एक टेबलेट ज्यादा चला जाएगा, तो उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। अगर वेट ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें मशीन के ऊपर सेंसर लगा हुआ है कि यार 2 टेबलेट का वेट, सपोज करो कि एक टेबलेट का वेट 200 mg था, तो 200 और 200 400 mg होना चाहिए था। लेकिन अभी हमारे पास उसमें क्या, 400 600 mg आ गया, क्योंकि एक टेबलेट एक्स्ट्रा गिर गया। तो वो आपका उसको बाहर कर देगा, मतलब उसको रिजेक्ट कर देगा। फिर क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका वाइब्रेटर होता है होपर के ऊपर, तो टेबलेट ब्रेक भी हो जाएगा। अगर टेबलेट ब्रेक होगा, तो वो हाफ हो गया। अभी हाफ हो गया, तो क्या हो गया कि उसका वेट 100 mg हो गया, हाफ टेबलेट का। तो अभी आपका वो हाफ टेबलेट भी मिक्स हो सकता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो दो टेबलेट है, उसमें 200 200 400 mg रहेगा, और आधा टेबलेट गिर गया, तो उसका वेट कितना है, 100 mg है, तो आपका 500 mg हो गया। तो वहां पर वेट सेट किया जाता है कैसे, आपके एवरेज वेट के अकॉर्डिंग। आपका जो टेबलेट है, उसका एवरेज वेट कितना है। जैसे हमारा टेबलेट का जो रेंज है 200 ± 5 है, मतलब कि वो 205 mg का भी टेबलेट हो सकता है। तो 205 mg का भी वेट हो सकता है। तो वो कितना हो जाएगा, 410 mg हो जाएगा, 410। हाँ सॉरी। तो हमारा वो 410 mg का वेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको 410 mg के आसपास सेट कर देंगे, कि अगर 410 से ज्यादा हुआ, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। दूसरा हम कर सकते हैं कि हमारा ±5 है, तो 195 भी है, अगर इससे कम भी हुआ, तो भी रिजेक्ट कर देगा। तो हम वो सेट कर देते हैं वहां पर मशीन में, और फिर उसको ट्रायल भी करते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें उससे ज्यादा थोड़ा वेट रखते हैं। मतलब आप क्या कर सकते हो कि 2 टेबलेट लिया, उसके साथ में एक टेबलेट को तोड़ के रख दिया, ठीक है, 5 mg वेट और बढ़ा दिया, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो रिजेक्ट कर रहा है, मतलब कि वो प्रॉपर हमारा जो प्रोसेस है, जो सेंसर्स वगैरह है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। हम मैन्युअल काउंट करते हैं, तो काउंटिंग हमारा होता है, और हमारा काउंटर मशीन भी होता है, उसके थ्रू हम उसके काउंटिंग को वेरीफाई करते हैं, और उसको वापस टेबलेट को रख के उसमें रख देते हैं लाइन के ऊपर। तो वो लाइन चलती रहती है। अगर आपने फार्मा के अंदर पैकेजिंग लाइन देखा हो, तो वो कंटिन्यूशन चलती रहती है, वो प्रोसेस चलता रहता है। कि आपने कई सारे रील्स में भी देखा होगा। अगर आपने मान लो पैकेजिंग मशीन नहीं देखी है, अब फर्स्ट टाइम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, और आपने फार्मा में काम नहीं किया है, आप फ्रेशर हो, तो भी आपने जो लाइन चलती है आपकी रील्स वगैरह में आपने देखी होगी, लिंक्डइन पर भी कई सारी टेबलेट की लाइन चलती है, कैसे वो टेबलेट्स पैक होती है, क्या क्या कैसे, तो वो ऑलरेडी एक मशीन चलता रहता है। तो उसमें हम ये चैलेंज टेस्ट करते हैं, इसको चैलेंज टेस्ट बोलते हैं, ताकि हम हमारी पैकेजिंग प्रोसेस को वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी उसके ऊपर क्या है कि आपका बॉटल पैकिंग गया। अब बॉटल पैकिंग के ऊपर क्या होता है कि उसका सीलिंग होगा, तो सीलिंग का इंटीग्रिटी चेक करना है, ठीक है। अभी उसके अंदर क्या है, वो 2 टेबलेट भर रहा है, तो क्या होगा कि वो हिलेगा, तो हम उसके उसके अंदर कॉटन भी जाएगा, तो कॉटन का वेट भी आता है।
हम कॉटन के पहले का वेट और कॉटन के बाद का वेट, कि उसके अंदर कॉटन है भी या नहीं है। कई बार क्या हुआ कि आपका कॉटन गया लेकिन उसके अंदर कॉटन रहा नहीं, वो निकल गया, तो आगे एक सेंसर रहेगा कि कॉटन है या नहीं है उसके अंदर, उसको सेंस करेगा कि हाँ कॉटन भी आ गया, उसका वेट भी होगा आगे। फिर वो आगे जाएगा, उसके ऊपर सीलिंग लगेगा। आपने देखा होगा कि अगर बॉटल है तो बॉटल के ऊपर सील लगा रहता है, और फिर उसके ऊपर एक कैप रखता है, ठीक है। तो वो कैप के नीचे जो सील होता है, तो वहां पे सीलेंट रहता है, तो वहां से जब जाएगा बॉटल उसके नीचे से, तो उसके ऊपर सील हो जाएगा। अभी उसको कैसे चेक करते हैं, लीक टेस्ट के थ्रू करते हैं। मतलब एक पैकेजिंग में आपने देखा होगा लीक टेस्ट का एक एपरेटस होता है, उसके अंदर स्याही भरी होती है, एक स्याही होती है डार्क ब्लू कलर की, और वो बोतल के अंदर हम डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम टेबलेट को वेस्ट नहीं करते, हम हमारी पैकेजिंग की सीलिंग को चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मशीन को रोकते हैं, क्योंकि हमारा विल्सन बेच है ना, हमको चैलेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बोतल लेंगे, उसके ऊपर वो ढक्कन कैप लगाएंगे और उसको सीलेंट पे रखेंगे, वो सील हो गया। फिर उसी खाली बोतल के अंदर जाके हम उसमें कॉटन तो भरा रहता है, उसको हम जाके लीक टेस्ट में डाल देंगे एपरेटस के अंदर। और लीक टेस्ट में क्या होता है, वैक्यूम होता है, वो वैक्यूम से पूरा सक करेगा, और वो फिर पूरी बॉटल को मतलब पूरा सक करेगा। 2-3 मिनट का टाइम रहता है उसमें, कुछ एक टाइमर सेट होता है। तो जैसे ही वो आपने चालू किया, वो 3-4 मिनट के लिए चला जाएगा वैक्यूम में, हाई प्रेशर के अंदर, हाई वैक्यूम में। और फिर जब वो 3 मिनट के बाद वो टेस्ट कंप्लीट होगा, तो वैक्यूम पूरा रिलीज हो जाएगा। फिर उस बॉटल को निकालेंगे, उसको अच्छे से पहले साफ करेंगे बाहर से, क्योंकि वो क्या साई उसके ऊपर लगा रहता है पूरा, उसको पूरा कपड़े से प्रॉपर साफ करेंगे। फिर उसको खोल के देखेंगे, फिर जो उसका जो सील है उसको देखेंगे प्रॉपर वो ठीक है। फिर उस सील को तोड़ेंगे और उसके अंदर जो कॉटन है उसको निकाल के देखेंगे कि कॉटन पूरा का पूरा व्हाइट है या नहीं है। अगर वो कॉटन पूरा व्हाइट मिलता है, मतलब कि आपकी ये बोतल लीक नहीं थी कहीं से, ये आपका लीक टेस्ट हो गया बोतल का। अब ये चीज हमारी होती है जब तक सील नहीं लगता है। ये सारी एक्टिविटी हमारी प्राइमरी पैकेजिंग रूम के अंदर होती है। जैसे ही आपकी सील लगती है, आपका वहां से एरिया चालू हो जाता है सेकेंडरी का। तो वहां पर रूम का प्रेशर हाई होता है, एयर का प्रेशर, ताकि वहां से जो बाहर का कोई कंटामिनेशन अंदर ना आए। तो वहां से वो बॉटल वो बाहर जाएगी, प्राइमरी रूम से सेकेंडरी रूम के वहां पर एक कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वो बाहर जाएगी। अब उसके ऊपर लेबल वगैरह जो लगते हैं, वो लेवल प्रॉपर है या नहीं है, उसके ऊपर जो बेच है, बेच नंबरिंग है, वो प्रॉपर है या नहीं है, उसके चैलेंज टेस्ट करेंगे। तो उसका भी, उसमें भी कई सारे ऐसे वेट लगे रहते हैं वहां पर भी, कि आपका लेवल लगेगा। तो लेवल की मशीन है, अब लेवल जो पेस्ट हो रहा है, तो लेवल जब पेस्ट होता है तो लेवल के ऊपर भी क्यूआर कोड होता है, ठीक है। अभी उस क्यूआर कोड में वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस क्यूआर कोड का स्कैनर लगाता है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम बोलते हैं जिसको, कि वो क्यूआर कोड यूनिक नंबर आता है हमारा। जैसे क्या होता है कि आजकल कुछ 2020 के पहले मतलब ये रूल आया था कंपलसरी, कि आपको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के थ्रू ही, क्योंकि डुप्लीकेट टेबलेट्स वगैरह लोग बनाते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या होता है कि यूएस में सेम कंपनी का प्रोडक्ट बना के बेच रहा है कोई दूसरा भी, क्योंकि पैकेजिंग मटेरियल तो कोई बना लेगा सेम। आजकल तो लोग नकली नोट छाप लेते हैं, तो इस तरह से वो लेवल छाप के बॉटल का यूज करके मार्केट में कोई भी कॉपी कर सकता है। तो एक रूल आया था इसमें पैकेजिंग के टाइम पे, कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के थ्रू उस बारकोड के ऊपर एक यूनिक नंबर आएगा, हर एक बॉटल पैक के ऊपर एक यूनिक नंबर आएगा, और वो जनरेट होगा जिस रेगुलेटर में हम मार्केट दे रहे हैं वहां के सर्वर से, आपको ऑटोमेटिक वो नंबर आएगा। और आपका वो ऑटोमेटिक नंबर आपके उस बार कोड में रहेगा, और वो बार कोड आपका आगे जाएगा, बार कोड या क्यूआर कोड जो भी है उसके अंदर वो रहेगा। जब भी उसको कोई स्कैन करेगा एंड यूजर, तो उसको पता है कि ये ओरिजिनल है। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिक नंबर है वो यूनिक है, मतलब किसी को पता नहीं है। अब अगर कोई उसको कॉपी भी करेगा, तो वो जो कोड आ रहा है ऑटोमेटेड सर्वर से, वो कोई उसको ट्रैक नहीं, मतलब पता नहीं कर पाएगा ना। अगर वो कॉपी भी करेगा तो एक दो कर सकता है, उसके अंदर कौन कौन से कोड है उसको पता नहीं है, उसका सीरियल नंबर पता नहीं है। तो अगर आप एंड यूजर हो यूएस में, तो वो अगर उस कोड को स्कैन करेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर मार्किंग से यहाँ से आई है, और जो वहाँ का जो ड्रग रिटेलर है उसको भी पता रहेगा कि ये डुप्लीकेट टेबलेट्स नहीं है। तो वो नंबर क्यूआर के ऊपर रहता है। अभी हमको क्यूआर कोड क्या करना है, क्यूआर कोड के ऊपर एक हल्का सा मार्कर पेन के थ्रू थोड़ा एक टिप लगा देना है। अब वो जब स्कैन होता है तो वहां पर वो रिजेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। फिर इसमें आपके बॉटल के ऊपर आप कुछ मार्किंग कर सकते हो, लेबल का जो पेस्टिंग है, जैसे फटा हुआ लेबल, टीयर्ड लेबल आप लगा दो, तो क्या वो मशीन टीयर्ड लेबल को रिजेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपका पैकिंग होता जाएगा। फिर आपका वो अब क्या होगा, एक बॉटल जा रही है आपकी, 2 बॉटल हो गई, 3 बॉटल हो गई, तो वहां पर भी क्या होगा कि वो पैकिंग लाइन के ऊपर कई सारे पर्सन बैठे भी होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक होता है कहीं पर फुल्ली मैन्युअल, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, कहीं पर मैन्युअल होता है। तो वहां पर वो चेक करते हैं वेट को। अगर दो एक साथ, अगर एक पैक के अंदर हम 5 बॉटल रख रहे हैं, तो फिर वो 5 का वेट कितना हुआ वो सेटिंग रहता है, वो रिजेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो इस तरह से हमारा ये बॉटल का हो गया। फिर हमारा जो टर्सरी पैकेजिंग होता है, मतलब कि सेकेंडरी प्राइमरी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी के बाद उसमें और क्या होता है, बेच नंबर का भी टेस्टिंग होता है। तो बेच नंबर, उसके ऊपर कोई रॉन्ग बेच नंबर हम लगाते हैं, बेच नंबर को क्रॉस करते हैं, तो सेंसर सारे लगे होते हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे होते, ये हमको चेक करना होता है पैकेजिंग प्रोसेस में। क्यों, पैकेजिंग का प्रोसेस यही होता है, तो हमको इसी प्रोसेस को वैलिडेट करना है, ठीक है। क्योंकि सीलिंग का टेम्परेचर भी फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है प्रोसेस के अंदर। और वो मशीन के ऊपर स्पीड होती है, कितनी स्पीड से मशीन चलती है। मशीन की स्पीड क्या होता है कि एक तो फुल स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड। तो हम सारी स्पीड के ऊपर ये सारे चैलेंज टेस्ट करते हैं इनिशियल में, मशीन डिफरेंट डिफरेंट मशीन स्पीड के ऊपर, और हायर मशीन स्पीड और लोअर मशीन स्पीड दोनों को चैलेंज करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने आपका जो पैकेजिंग मशीन है उसका स्पीड इतना है, उससे ज्यादा आपने टेबलेट को पैक कर दिया। क्योंकि क्या होता है, कई बार इंडस्ट्री क्या करती है कि जो वो वर्कर्स जो रहते हैं मैन्युअली, वो जल्दी पैक करते हैं काउंटिंग करके एक साथ। उधर से मशीन भी पैक कर रही है और लोग भी पैक कर रहे हैं। फिर जब हम उसको टाइम से चेंज करते हैं कि अरे आपकी मशीन की स्पीड इतनी है, वो इतनी एक बैच को पैक करने में उसको कम से कम 8 घंटे तो लगने ही वाले हैं, लेकिन आपने उसको कम समय में पैक कर दिया, है ना। तो वो भी आपका रिस्क है। तो ऑडिटर आपके पास ये चीजें चेक कर सकता है कि आपकी मशीन का स्पीड इतना था और आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी इतना है। ये कब होता है, जब आपका हाई वॉल्यूम ड्रग होता है या हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट होता है, उस केस में जनरली इसको चैलेंज किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज भी आपको नहीं करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पैकेजिंग में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। अभी सेम चीज, अभी ये हो गया आपका बॉटल पैकिंग का, ठीक है। अभी अब मैं बात करता हूँ इसमें आपका स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर पैकिंग का। तो ब्लिस्टर और स्ट्रिप पैकिंग भी सेम है। अभी बॉटल के अंदर क्या होता है कि अगर, हाँ ठीक है, बॉटल के अंदर एक चीज और छूट गई कि अगर मान लो कि आपकी टेबलेट ब्रेक हो गई और ब्रेक होके उसके 2 टुकड़े हो गए और वो एक ही बॉटल के अंदर आ गया है, तो वो वेट में रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो जब वो काउंटिंग होगा ना, या आपने क्या किया कि आपने जब टेबलेट को गिराया, मतलब वो कुछ हाइट से टेबलेट उसके अंदर गिरता है बॉटल के अंदर, तो उस समय वो जो सेंसर लगा हुआ है उससे तो टेबलेट फूल गया, लेकिन गिरने के बाद उस 2 टुकड़े हो गए उसके अंदर, ठीक है। उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए भी वहां पर एक सेंसर लगा होता है कि जैसे आपका वो बॉटल आगे बढ़ा, तो वहां पर एक सेंसर लगेगा ऊपर से, वो देख लेगा कि आपका वो टेबलेट जो गिरा हुआ है वो ब्रेक तो नहीं हुआ है। और तो वो सेंसर में वो, तो उसको भी चैलेंज करते हैं हम, ब्रेक करके उसके अंदर 2 टुकड़े ब्रेक करते हैं बराबर और डालते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि वो सेंसर क्या है, उसको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी सेम चीज हमारी ब्लिस्टर और स्ट्रिप पैकिंग में भी यही यही चीज सेम होती है। आपका प्राइमरी वही रहता है। आपके ब्लिस्टर क्या होता है कि एक ब्लिस्टर के अंदर 10 टेबलेट्स होती है जनरली, आपने यूज भी करी बहुत सारी टेबलेट, तो उसके अंदर 10 टेबलेट्स होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई डिफरेंट कलर का टेबलेट आ गया तो वो भी चेक होता है, ठीक है। बॉटल के अंदर भी अगर डिफरेंट कलर का कुछ मिक्सिंग हो गया तो वो भी चेक करना है, चैलेंज करना है। तो हम जो टेबलेट है उसके ऊपर मार्क लगा देते हैं, ब्लैक डॉट लगा देते हैं मार्कर से, और फिर उसको रखते हैं, फिर वो उसको रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो जितने भी हम चैलेंज के टेस्ट करते हैं, इनको हमको सबको रिकंसाइल करना है कि अगर मान लो कि मैंने कोई टेबलेट के ऊपर मार्कर से मार्किंग किया है और उसको मशीन के ऊपर रखा है लाइन के ऊपर, तो क्या वो रिजेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और रिजेक्ट हुआ तो मुझे रिजेक्शन में मिला कि नहीं मिला। अगर मान लो कि वो रिजेक्शन में नहीं मिला, लास्ट में रिकंसाइल नहीं हो रहा है, मतलब आपने सारे चैलेंज टेस्ट कर लिए और लास्ट में आपको वो रिकंसाइल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपने उस जो चैलेंज टेस्ट वाला जो टेबलेट था आपने उसको पैक कर दिया है, तो आपको फिर वहां पर रिस्क बढ़ जाता है। तो वो रिकंसिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जिस टेस्ट को परफॉर्म किया है आपने उसके सैंपल को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। ये आपको इंश्योर करना है। पैकेजिंग बिल्स के टाइम पे आपको लाइन पर ही रहना है जब तक वो आपकी लाइट चलती है तब तक। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो आईपी क्यूए पर्सन होता है और जो प्रोडक्शन पर्सन होता है उसकी टेस्टिंग अलग चलेगी। मैं क्यूए से हूँ, मैं विल्सन टीम से हूँ, तो मैं अपनी टेस्टिंग अलग करूंगा, मैं अपने पैरामीटर अलग सेट करूंगा, मैं अपने लिए सब कुछ अलग करूंगा। आईपी क्यूए पर्सन डेडिकेटेड उस पैकेजिंग लाइन के लिए है और प्रोडक्शन का पर्सन उस लाइन के लिए है, तो वो उनके टेस्ट करेंगे, मैं अपना टेस्ट करूंगा, ठीक है। तो हम सेम टेस्ट उसमें भी करते हैं ब्लिस्टर के ऊपर, उसके अंदर आधी टेबलेट को तोड़ के पैक करते हैं, फिर आधी टेबलेट को पैक करते हैं, फिर अगर ब्रेकेज टेबलेट को हम पैक करते हैं पूरी को दोनों तरफ से, तो वो वहां जाकर रिजेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। फिर उसके बाद जो लेबल लगते हैं वो लेबल्स को हम चेक करते हैं। फिर जैसा क्या होता है कि आपका एक 10 स्ट्रिप का टेबलेट है, अब उसके अंदर क्या लिखा था कि 10x10, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर सेकेंडरी जो पैकेजिंग है उसके अंदर 10 स्ट्रिप्स है और हर एक स्ट्रिप के अंदर 10 टेबलेट है, मतलब 100 टेबलेट्स है। अभी 100 टेबलेट्स आपकी वहां से निकली है तो उसका जो वेट है विद स्ट्रिप एक फिक्स वेट होता है, अगर उससे कम ज्यादा वेट हुआ तो वो वहां पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे चैलेंज टेस्ट शुरू से होते हैं, जैसे हमने टेबलेट का ब्रेकेज और वेट पहले ही चेक कर लिया। जब
5 स्ट्रिप को एक साथ सेकेंडरी में जाते हैं, तो वहां पर हमको टेबलेट को ब्रेक करके तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पहले ही टेबलेट को ब्रेक करके तोड़ लिया है। तो वो टेस्टिंग तो हमारा वहां पे चैलेंज टेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जब वेट बढ़ता है ना, तो वहां पर हम माइनर वेट को, मतलब 5 mg 10 mg को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम उसको पहले चेक करते हैं। फिर उसके ऊपर लेवल वगैरह चेंज होता है। फिर आपका जो लीफ है, लीफलेट है, एक लीफलेट भी आप रखते हैं। सेम लीफलेट आप उसके अंदर भी रखते हो, बॉटल पैकिंग के अंदर भी। तो बॉटल के साथ में रखते हैं, बॉटल फर्दर एक सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर पैक होता है। तो सेम चीजें वहां पर भी होती है। तो स्ट्रिप पैकिंग और बॉटल पैकिंग ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, फिर इसमें एक चीज क्या होती है कि आप लीक टेस्ट करते हैं। तो लीक टेस्ट में इसमें आप पूरी स्ट्रिप को उठाते हैं और पूरी स्ट्रिप को आप जाके उसके अंदर डाल देते हैं, लीक टेस्ट एपरेटस के अंदर। और फिर वहां पर वो वैक्यूम चालू करते हैं। जैसे चालू होगा वो स्टेटस 3-4 मिनट के लिए चलेगा, उसमें वैक्यूम हाई जनरेट होगा। वो फिर उसको हम निकालेंगे, फिर उसको हम साफ करेंगे, पूरा पूरा अच्छे से कपड़े से साफ कर लेंगे। उसके बाद हर एक टेबलेट को बाहर निकाल के देखेंगे। जब हम टेबलेट को बाहर निकालेंगे तो टेबलेट हमको पूरी की पूरी ड्राई मिलनी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी लिक्विड नहीं मिलना चाहिए। अगर मेरा टेबलेट व्हाइट कलर का है तो मैं उसमें ब्लू स्याही यूज करूंगा। अगर मेरे टेबलेट का कलर ब्लू ही है तो फिर मैं उसमें व्हाइट कलर का स्याही यूज करूंगा, जिसको डाई बोलते हैं, डाई। तो मैं ब्लैक डाई यूज करूंगा। तो और जो लीक टेस्ट के जो सैंपल होते हैं हमको उसको फेंकना होता है, ठीक है। तो अभी ये हमारा जो प्रोसेस का प्रोटोकॉल होता है ना, उसके ऊपर आपको पूरा क्लियरली लिखा होता है कि आपको कितने सैंपल्स लेने हैं, कितने टाइम में आपको टेस्ट करना है, सब कुछ लिखा रहता है उसके ऊपर। फिर अभी यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी हमारे जो टेबलेट्स है वो बल्क ड्रग्स से कोटिंग स्टेज पे हमारे केमिकल टेस्टिंग होके आता है। तो वहां पर हमको जरूरत नहीं होती, हमको सिर्फ यहाँ पर स्टेबिलिटी के सैंपल निकालने होते हैं, ठीक है। और हमारा वो टेबलेट पैक होता है। तो ये प्रोसीजर है हमारी पैकेजिंग प्रोसेस वैलिडेशन की। तो हमको ये सारी चीजें करना है। अब इसमें और भी पैकेजिंग लाइन्स होती है। जैसे अगर आपने वाइल्स पैकिंग है, मतलब आप स्टेराइल में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वाइल पैकिंग भी होती है। आपने सिरप में काम किया है तो वहाँ पर सिरप पैकिंग में भी वाइल्स लगती है। तो उसमें भी सेम टाइप के कंसेप्ट होते हैं। आपको लेबल वगैरह पेस्ट करना है, लिफलेट के ऊपर भी आपने जो लिफलेट लगाया है विदाउट लिफलेट रखना है, विथ लिफलेट रखना है। तो वो रिजेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लिफलेट के ऊपर भी आपका क्यूआर कोड होता है, तो उसको स्कैन करना है, उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है मार्कर से, क्या उसको रिजेक्ट कर रहा है। आपको मतलब जो भी चीज हो रही, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, जो भी क्यूआर कोड है, उनको सबको एक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जाके आपको उसको करना है। और वो रिजेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिजेक्शन बॉक्स में आपके वो टेबलेट कैप्चर होना चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि मशीन का ऑडिट ट्रायल होता है। अगर मान लो कि आप पैकेजिंग लाइन पे काम कर रहे हो, तो जो मशीनें हैं उनमें सब में ऑडिट ट्रायल जनरेट हो रहा है। तो अभी आपको हर 30 मिनट के बाद जो एंट्री आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस का टाइम रखना है आपको, 2 मिनट 3 मिनट का, जो भी आपका रियल टाइम जो दिख रहा है आपको, उसी उसी के बेस पे आपको करना है वो चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका जो टेबलेट रिजेक्ट हुआ, तो जो रिजेक्शन का टाइम है वो मशीन में कैप्चर होता है। जैसे आपका वो टेबलेट ब्रोकन टेबलेट था, ब्रोकन टेबलेट वहां पे गया और उसका वेट कम मिला, मतलब कि आधा ही टेबलेट मिला, तो क्या करेगा वो, उसको रिजेक्ट करेगा। जैसे उसको रिजेक्ट किया तो वो आपके उस मशीन के ऑडिट ट्रायल में कैप्चर हो गया। अभी आप जब कोई पर्सन ऑडिट करने आता है तो उसको चेक करेंगे कि क्या ये टेबलेट उस समय रिजेक्ट हुआ भी था या नहीं हुआ था। आपने तो प्रोटोकॉल में भर दिया कि हाँ मैंने 30 मिनट पर चेक किया था। क्यों? क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन वो जो आप मशीन के ऊपर रिएक्शन दिखता है, आपको लास्ट में वो सारा रिकंसाइल करना है कि इतने टाइम पे यहाँ यहाँ पर मशीन ने रिजेक्ट किया है, इतने रिजेक्शन आए थे। अभी उन रिजेक्शन के रीजन लिखना है कि क्यों रिजेक्ट हुए थे। तो वहां पे लिखा है चैलेंज टेस्ट था, ये चैलेंज टेस्ट था, ये चैलेंज टेस्ट था इतने टाइम पे। तो उससे वेरीफाई होता है। अगर इन बिटवीन बीच में कोई रिजेक्शन होता है तो उसके लिए आपको रिस्क असेसमेंट करना है, उसके लिए आपका बेच रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक चालू बेच था, पैकेजिंग आपका वैलिडेटेड है, और उस वैलिडेटेड प्रोसेस के ऊपर अगर आपको कोई टेबलेट वगैरह ब्रेकेज मिलता है या कोई आपका रिजेक्शन का लॉग होता है, तो उसमें क्या होगा कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या रीजन था उसके अंदर, क्या प्रॉब्लम आई थी, उसको हम इवेल्युएट करते हैं, उसको असेस करते हैं। उसके बाद ही हम सारी बेच के ऊपर इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। फिर जाके वो बेच मार्केट में डिस्पैच होता है। अब इसमें हमारा जो पैकेजिंग सेचेट पैकिंग होता है एक, ठीक है, स्ट्रिप पैकिंग भी सेम ही होता है। उसमें स्ट्रिप रहती है, ब्लिस्टर में क्या रहता है कि आपको दिखता है टेबलेट वगैरह। ब्लिस्टर भी 2 टाइप की होती है, एक एल्यूमिनियम फॉइल वाली होती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल का जो मटेरियल होता है वो प्लेन होता है, कहीं पर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, आपके इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं वो सारे मैच करने हैं। फिर जब आपका फाइनल होता है तो बीपीसीआर का जो ऑपरेशन होता है, पीपीआर का, उसमें आपका लेबल के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो भी होता है, स्पेसिमेन लेबल वगैरह भी लगते हैं। फिर उसमें स्टीरियो करके एक होता है कि आपके वो जो, क्योंकि हर लेबल के ऊपर तो लेबल फिक्स रहता है,
है ना, लेबल ऑलरेडी आप थर्ड पार्टी से वेंडर आपको देता है लेबल बना के। अभी उसके ऊपर जो बेच नंबर है, वो जो एक्सपायरी है और जो बेच नंबर है वो अलग अलग रहता है। तो उसके लिए स्टीरियो होता है, वो आपकी हर बॉटल के ऊपर, हर स्ट्रिप के ऊपर वो स्टीरियो के थ्रू वो मार्किंग होती है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये सारा ऑटोमेटेड पैकेजिंग के लिए होता है, और आजकल जितनी भी इंडस्ट्रीज है सब कुछ ऑटोमेटेड पैकेजिंग के ऊपर ही जा रहे हैं। अगर मैनुअल पैकेजिंग है तो वहां पर भी आपको ये सारी चीजें चेक करना है। ठीक है। सो अभी आपको यहाँ पर अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में क्वेश्चन आपका डाल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो चाहिए किसके ऊपर, आपका जो इनहेलर जो पैके होता है, तो इनहेलर डिवाइस मशीन जो होती है उसका कैसे विल्सन करते हैं, अगर उसके ऊपर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चीज मैंने फॉलो करी है, मतलब मैंने इसको कई सारे बिजनेस के ऐसे वेरिएशन किए हैं, उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपके साथ में ये लर्निंग शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी मतलब इन फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप डायरेक्टली इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि हाँ हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे रिजोल्व करें। तो एक प्रोटोकॉल भी इसका स्टैंडर्ड डिजाइन होता है। उस प्रोटोकॉल के अंदर आपको सब कुछ लिखा रहता है, सैंपल क्वांटिटी कितने टाइम पे आपको लेना है, बेच का रन टाइम कितना है, इतना बेच इतनी सारी टेबलेट है तो कितनी देर तक वो पैकेजिंग मशीन की स्पीड कितनी है, उसके बेस पे कितनी देर तक रन चलने वाला है, मुझे कितनी देर में इंटरवल कलेक्ट करना है, कितने सैंपल जाएंगे। तो वैलिडेशन बेच में क्या होता है कि हमको यील्ड का टेंशन नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। क्यूए का काम है कि उस बेच के अंदर रिलीज करना है बेच को, मतलब मार्केट में कोई भी कंप्लेंट ना आए, क्योंकि अगर कंप्लेंट आया तो पूरा जो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी क्यूए की है, क्योंकि क्यूए ने उस बेच को रिलीज किया है। तो क्यूए का पर्सन ही वैलिडेशन करता है, क्यों, एडिशनल अश्योरेंस के लिए, डॉक्यूमेंटेड अश्योरेंस के लिए, ताकि जो बंदा ट्रिगर दबाएगा, ट्रिगर दबाने वाला बंदा मतलब कौन होता है, जो बेच को रिलीज करता है मार्केट में, क्यूए हेड, वो जब बेच को रिलीज करेगा ट्रिगर दबाने के लिए तो उसके पास वैलिडेशन टीम का अश्योरेंस है कि नहीं, मेरी वैलिडेशन टीम ने इस प्रोडक्ट को वैलिडेट किया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये पूरा पैकेजिंग प्रोसेस वैलिडेशन है। अभी अगर आपको इस पे कुछ भी समझ में नहीं आया है कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर नहीं भी लगा हो तो भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको ये लर्निंग्स मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे फोकस ऑन लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।